किधर जा रहे हैं? स्कूल। एक्साइटेड फॉर स्कूल। सब आज तक खजूरें देखी बड़ी बड़ी होगी। बाबा मैं उतारूंगी खजूरें। मैं भी उतारूंगी। वो स्कूल आ गया। चलो बेस्ट ऑफ लक। वो स्कूल आ गया। चलो लड़ाई मैंने आपको क्या समझाया था रात को? चलो आ जाओ, मैं पानी पीऊंगी फिर चलें। आ जाओ मुरब मुरब आ जाएं। चलो चलो दोनों। धूप के हालात बहुत ही बुरे हैं। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। किस कदर धूप है। आ जाओ हुरब। एक मिनट हुरब को भी बैठने दो। चलो हुरब चलो आगे हो जाओ हुरब। तो बच्चों के टेस्ट वगैरह भी हो गए थे अब बुक्स के लिए, क्योंकि हमें मार्केट जाना था। तो पहले क्योंकि भूख लगी तो हम लोग गए ज़ाकिर तिक्का पे। ज़ाकिर तिक्का का बड़ा नाम सुना था कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। टेस्ट तो वाकई अच्छा था, मतलब मुनासिब ही था, लेकिन इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अब हाई हो गई हुई हैं। और मज़े की बात यह कि दिन के टाइम हम गए हैं तो लिटरली हमने जो चीज़ भी उसको बोली है वो कह रहा है नहीं शाम को मिलेगी, नहीं शाम को मिलेगी। तो ऑर्डर तो हमने कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे बीफ कबाब उसका इतना पसंद नहीं आया और मेरे हस्बैंड और मेरी सास ने खाया और दोनों की तबीयत बहुत ख़राब होगी। सो नो फॉर मी। बस कर जाओ। कितनी पीनी है? स्प्राइट भी पी है, अब कोक भी पीनी है? नहीं पीनी। वैसे भूख नहीं होती, पर ये स्प्राइट कोक पकड़ा दो तो भूख लग जाती है ना, फिर जगह बन जाती है पेट में। अच्छा बस करो, अभी घर जाके पी लेना, अभी नहीं पीनी। अच्छा पूरम आप क्या कर रही हो? खाना खाने के बाद अब गेम खेल। चलो चलो चलो। पूरम इधर 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 उठ जाओ मेरा बेटा। उठो शाबाश। गॉड आज स्कूल का पहला दिन है। चलो जल्दी से मुँह धो लो, नाश्ता बन गया। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से। तो जी जितनी देर में हुरम रेडी हो रही है तो मैंने उसका नाश्ता वाश्ता बनाया। ये एग को बीट करके मैं रख लेती हूँ, थोड़े से ऑनियंस डाल के, उसको ऐसे ही पसंद है। तो जब वो उठती है तो इसको अच्छे तरीके से बना ऑमलेट बना ले। और ऑमलेट और ये साथ मैंने देगची में रखा हुआ था अंडा बॉयल होने के लिए, क्योंकि हुरब ने बॉयल्ड एग खाना था और हुरम ने पराठा और अंडा खाना था। थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता करवा के भेजना माँ बाप के लिए तसल्ली बख्श होता है, क्योंकि लंच टाइम तक भूख नहीं लगती। कर लिए वॉश फेस? वो यूनिफॉर्म वो पड़ा हुआ है ना, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लो। यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके फिर नाश्ता करना है। रेडी हो जाओ फिर नाश्ता कर। चलो सही है, नाश्ता बस तैयार है। एग बना रही हूँ तो जाके बैठो, या इधर बैठ जाओ दादो के रूम में, जहाँ बैठना है बैठ जाओ। नाश्ता तैयार।
तो जनाब अब बारी थी इनका लंच प्रिपेयर करने की। तो ये जो लंच मैंने इनका बनाया है सैंडविच, ये रैप्ड सैंडविच है। और क्योंकि पहला दिन था तो ज़रा खुदमत की है मैंने इन दोनों की। काफ़ी टाइम लगा था इसको बनाने में, तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह फिर मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और ये क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो एक हाथ से छुरी ऐसे ही चल रही थी जैसे कि मुझे कभी छुरी चलानी आई ही नहीं। तो खैर अब इनका लंच मैंने रखा था। मैंने हुरम के लिए 3 सैंडविचेस रखे थे क्योंकि उसने लेट आना था, और हुरब के लिए 2 सैंडविचेस रखे थे क्योंकि उसको जल्दी छुट्टी हो जानी थी। तो अभी यहाँ पे मैं लंच अरेंज कर रही हूँ पार्टीशन लगा के। मुझे ओरियो बिस्किट भी रखने हैं। और मज़े की बात है कि जब मैंने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया तो सबसे एंड पे मुझे याद आया कि ये जो पर्पल वाला लंच बॉक्स था ये हुरम का था, और जो ब्लू वाला था वो हुरब का था। तो मैंने गलती से इधर उधर कर दिया था लंच। तो फिर मैंने दोबारा से अरेंज किया क्योंकि हुरम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, हुरब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो ये जनाब हो गया इनका लंच प्रिपेयर। अब ये मैंने सैंडविच मुझे जब याद आया तो मैंने एक दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, और अब ये मैं बंद करके इनके बैग में रख दूँगी। माएँ कसम से इतनी मेहनत से लंच प्रिपेयर करती हैं और बच्चों के नखरे ही ख़त्म नहीं होते, लंच पूरा करके आते ही नहीं है स्कूल से फिर भी। पूरा जो बेटे जो आज फर्स्ट डे है स्कूल का, जो शाबाश जो मेरा बेटा हो गई रेडी। जूते तो चेंज नहीं किए अभी तक, जूते उधर पड़े हैं आपके दादू के रूम में। एंड दिस इज माय गर्ल। हो गई रेडी, चलो बेस्ट ऑफ लक। सारी चीजें रखनी है ना। हाँ जी हाँ जी, बैग वगैरह सब कुछ हो गया ना। ये मेरा बैग और ये पीछे हुरम का बैग। चलो सही। हम लोग अब स्कूल जा रहे हैं। चलो आप लोग बैठो। बच्चों को स्कूल में छोड़ के तो वापस आके फिर घरेलू अमूर देखने पड़ते हैं माओं को। जल्दी से मैंने कहा मैं कुकिंग कर लूँ, बच्चे आएंगे तो उनको भूख लगी हुई होगी। और फिर ये भी मैंने आलू गोश्त बनाया था जो कि मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। ये भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। अभी तो क्योंकि मुझे जल्दी पड़ी हुई है कि बच्चों को मैंने स्कूल से लेने भी जाना था, फ़र्स्ट डे है उनका, तो अभी वैन का इंतज़ाम नहीं किया। अभी टेस्ट ड्राइव चल रही है। और ये सब बच्चों के लिए नींबू पानी बनाई थी मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे लाहौर में। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि नींबू पानी गर्मी में बहुत ज़रूरी है। वही तो, साथ साथ ये आलू गोश्त भी चल रहा है और नींबू पानी भी। मल्टीटास्किंग करना औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास फिर टाइम नहीं बचता अपने लिए। तो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि मैंने बच्चों को लेने जाना था, तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी था। तो साथ साथ फिर आटा वगैरह गूंदना, ये वो सब काम साथ साथ मुझे निपटाने थे ताकि मैं इनको लेने के लिए टाइम पे चली जाऊँ। और ये जनाब यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा हमेशा से मैं ऐसे ही गूंदती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके साइड पे रखती जाती हूँ और फिर बाकी का मिक्स करती जाती हूँ। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो एक ही दफ़ा मिक्स करके आटा गूंद लेते हैं। अम्मी से मुझे बड़ी डांट पड़ा करती थी इस बात के ऊपर कि एक ही दफ़ा सारा मिक्स किया करो, लेकिन मुझसे कभी भी नहीं हुआ और अब भी नहीं हुआ। 2 बच्चों की माँ बनी हूँ मैं, लेकिन अब भी मुझसे ऐसे मिक्स नहीं होता आटा। और ये क्योंकि हम लोग चक्की का आटा यूज़ करते हैं तो इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये नरम हो जाए, फिर उसको गूंदना आसान हो जाता है। तो अभी ये मैंने इसको पानी शानी लगा के तो अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। साथ ही मैंने अपनी हांडी भी देखी, और जिस दिन जल्दी हो ना उस दिन काम बढ़ जाते हैं। अब ये सफाई का काम बढ़ गया था, ये मेरी बेटी ने कलर्स का पानी गिरा दिया, और अब ये यहाँ पे हांडी भी तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और आटा भी नरम हो गया था। तो इसको मैं फ़ाइनल टचेस दे के रखूँगी फ्रिज में, और फिर मैं कपड़े चेंज करके तो निकलूँगी बच्चों को पिक करने के लिए स्कूल से। साथ ही ये नींबू पानी मैंने तैयार किया जूसर के अंदर, और अब ये मैं ग्लासेस में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि बच्चे जैसे ही आएँ तो उनको मैं दे दूँ। हाँ जी, 12:30 हो गए, पूरब की स्कूल से वापसी का टाइम हो रहा है, तो उसको मैं लेने जा रही हूँ। धूप इस कदर है, अम्ब्रेला ज़रूरी है। पानी भी लेके आई हूँ मैं, साथ उसकी कैप भी ले आई हूँ कि वापसी पे धूप बहुत होगी तो उसको कैप ज़रूरी है। चलें अब देखते हैं, आज उसका पहला दिन था इसलिए थोड़ी सी वो भी एक्साइटेड थी और थोड़ा मुझे फ़िक्र भी थी, पता नहीं क्या करेगी। तो चलें अब देखते हैं उसका क्या रिएक्शन है।
हमारी वापसी और ये हुरब हमारे साथ है। हाउ वाज योर डे? कैसा रहा दिन? गंदा गंदा रहा हुरब का दिन है। चलें जी, अब हो गया 1:40 और हुरम के आने का टाइम हो गया। अब मैं उसे लेने जाती हूँ इतनी धूप में, ना पूछें, वो सख्त धूप है। कैसा रहा दिन? फ्रेंड्स बनाएंगे? बनाइए। बन गई फ्रेंड्स? कितनी बनी? अच्छा, कैसा रहा दिन? कैसा लगा स्कूल? टीचर्स कैसी थी? टीचर्स तो बस अच्छी थी, सुस्ती भी उधर करते हैं और स्कूल भी अच्छा था, बड़ा सा था। और लाइट सिर्फ एक दफ़ा गई है बस, फिर नहीं गई। और जैसे यहाँ जाती है 2 मिनट के लिए, लेकिन सिर्फ उधर तो मिनट के लिए गई थी। अच्छा, और टीचर तो सारे मुझे ही प्यार करी जा रही थी और किसी को नहीं कर रही थी। क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट थी ना। मैथ की स्टूडेंट तो मैं उनके पास जाती के कहती थी ना, मैम कहती थी जी मेरा चंदा जी जान। सही। ओवरऑल स्कूल अच्छा लगा आपको? जी। चलो शुक्र है, दिल लग जाएगा। उसके साथ तो फुटबॉल ग्राउंड भी है, कभी भी अच्छा। ब्रेक हो सकती है फुटबॉल ग्राउंड की। सही, अभी चलो शुक्र है। आप आती थी स्कूल के कौन से पार्क? स्कूल में कौन सा पार्क है? पार्क है ना, वो झूले लगे हुए जिसपे नहीं। वो तो सेंटर में थोड़े से लगे हुए स्विंग्स ना। वो तो बेटा प्ले ग्रुप का, वो इसीलिए उन्होंने नीचे रखा हुआ है ना। क्या रखा हुआ है? प्ले ग्रुप की क्लासेस नीचे इसीलिए है ना। मतलब क्या हुआ, क्यों सेटिस्फाई हो? पूरब को तो मज़ा नहीं आया। पूरब को मैंने पूछा कैसा गुजरा दिन, तो पूरब कहती बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। क्यों? पता नहीं। पता नहीं क्या हो गया इसको। चलो बस कर जाओ मस्तियाँ, जाओ हुरम आप नहाओ और कपड़े चेंज करो। अच्छा, फिर सो जाना। मुझे नींद आ रही है, तुम लोगों को नहीं आ रही? और आप खाना खत्म करो हुरब। मुश्किल मरहला है इसके लिए खाना खाना। अंदर करो अपने दांत। हरमला सबकी माएँ डोई जूती और ये हैंगर शैंगर सब यूज करती हैं। हम्म, जाओ नहाने। ये जीवन मार्केट में है, कौन सा वाला? हाजी फ्रेश जूस। और ये एक गिलास कितने का मिलता है तकरीबन? स्मॉल है ना ये? 200 150। अच्छा, लेकिन ये होता बहुत मज़े का है। इसका जायका एक दफ़ा मुंह को लग जाए तो फिर कोई और आपको पसंद नहीं आने वाला। हाँ जी, तो अब हुरम का क्योंकि एडमिशन हो चुका है स्कूल में, तो घर एक रूटीन पे आ गया। तो थोड़ी सी मैं रिलैक्स हूँ। वैसे तो पिक एंड ड्रॉप मैं इनको दे रही थी, लेकिन मैंने इनकी वैन लगवा लेनी है, क्योंकि तो मुझे आदत भी नहीं है, बच्चों को भी आदत नहीं है इतना पैदल चलने की। बेशक ये साथ ही है, लेकिन फिर भी गर्मी यहाँ पे बहुत है। लाहौर में इंतहा की गर्मी है, और क्योंकि मैं लाहौर में रह रही हूँ तो मुझे लाहौर का ही पता है कि यहाँ पे मौसम बहुत सख्त होता है गर्मी का। तो प्राइवेट स्कूल में मैंने इनका एडमिशन करवाया है, जो यहाँ सोसाइटी में है। सोसाइटी में यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल है और कोई स्कूल अलाउ ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी। तो हमने उसी प्राइवेट स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया। और यकीन जाने प्राइवेट स्कूल्स की इतनी इतनी फीसेस हैं, इतने एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, टेस्ट जो वो ले रहे हैं उसकी फ़ीस, ये वो सब कुछ इतना उन लोगों ने मतलब पेरेंट्स पे बर्डन डाल दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। वहाँ पे कुछ पेरेंट्स मुझे मिले हैं बेचारे, जो इस बात के लिए आए हुए थे कि हमारे 3-3 4-4 बच्चे हैं तो हम फ़ीसें कैसे अदा करें। आप लोगों ने फ़ीसें जो बढ़ा दी हैं, साल के साल तो फ़ीसें भी बढ़ रही हैं आजकल। और पहले हुआ करता था सिबलिंग डिस्काउंट मिला करता था कि 2 बच्चे हैं तो एक की आधी होगी, एक की पूरी होगी, और अगर 3 बच्चे हैं तो एक फ्री पड़ है। लेकिन अब वो सिस्टम भी नहीं है, तो वालिदैन किधर जाएँ?
अच्छे इदारों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो इतनी इतनी फीसें हैं, इतने खर्चे हैं कि क्या बताएं। और अगर अच्छे इदारों में नहीं पढ़ाते तो बच्चों की इस तरीके से तरबियत नहीं होती। तो पाकिस्तान में कोई एक मसला तो नहीं है, आजकल बहुत मसले हैं और मैं खुद परेशान हूँ ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से हम लोग मैनेज करें। स्कूल के फर्स्ट डे हमें पता चला कि खैर, हुरम के शूज़ छोटे रहना हो तो गए, तो है, हम शूज़ मैनेज लेने तो गए करना ही थे। और पड़ेगा जब हम ज़िंदगी शूज़ को। लेने गए तो अल्लाह हमने ताला मज़े की, हम सब हमने के लिए जूस पिया। आसानियाँ पैदा ये करे, बड़ा मज़े का आप फ्रेश सबके फ्रेश लिए सा भी पीने आसानियाँ जूस पैदा बहुत करें। मज़े का होता तो है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।